हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। माय नेम इज अंकित यादव और आज हम बात करने जा रहे हैं कि पाइथन में ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो ऑपरेटर्स आर द स्पेशल सिंबल्स दैट परफॉर्म सम ऑपरेशंस ऑन वन और मोर ऑपरेंड्स। तो आज हम ऑपरेटर्स वो सिंबल होते हैं, जैसे ये प्लस हो गया, ये सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, ये डिवीजन हो गया, ये फ्लोर डिवीजन, मॉड्यूलस, एक्सपोनेंट। तो ये एक तरह से ऑपरेटर्स हैं जो कि ए प्लस बी, यहाँ पे जो ऑपरेंड्स हैं ए, इस पर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं जब हम इसमें कुछ वैल्यू इनिशियलाइज करते हैं। तो होप आपको ऑपरेटर समझ में आ गया होगा। चलिए अर्थमेटिक ऑपरेशन समझते हैं। तो अर्थमेटिक ऑपरेशंस क्या होते हैं? ये जनरली परफॉर्म करते हैं कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फ्लोर डिवीजन, मॉड्यूलस और एक्सपोनेंट। तो चलिए एग्जांपल लेते हैं एडिशन ऑपरेटर्स का। तो यहाँ पे मैं प्रिंट करूंगा, यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं ए बी इज इक्वल टू 10 और प्रिंट करते हैं ए प्लस बी। ये हमारा एडिशन ऑपरेटर है जो कि हमें आउटपुट में एडिशन करके देगा। तो 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 20 हमें आउटपुट में मिलना चाहिए। तो देख सकते हैं कि आपको आउटपुट में 20 मिल गया। अब इसी तरह चलिए देखते हैं कि अरिथमेटिक ऑपरेशंस का सेकंड ऑपरेटर जो कि होता है सब्ट्रैक्शन। ये सेम एग्जांपल हम लेते हैं और कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे बस मैं ऑपरेटर चेंज कर दूंगा, ए माइनस बी कर दूंगा, तो हमें रिजल्ट में मिलेगा 0। तो अब हम मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर पे चलते हैं। हम यही सेम एग्जांपल को कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं। बस हम ऑपरेटर्स चेंज कर देंगे। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर्स हमने इस्तेमाल किया था, 10 इंटू 10 हमें 100 मिलना चाहिए आंसर में, तो 100 हमें आंसर में मिला। अब चलिए डिवीजन पे चलते हैं। डिवीजन ऑपरेटर्स क्या करता है? जब भी हमें कोई एग्जैक्ट रिजल्ट चाहिए होगा तो हम डिवीजन ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, a इज इक्वल टू 9, b इज इक्वल टू 2 और यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ 9 डिवीजन 2। तो यहाँ पे हमें आउटपुट में मिलना चाहिए 4.5। चलिए देखते हैं कि क्या आउटपुट मिलता है। चलिए रन कराते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें आउटपुट 4.5 मिला। जब हमें एग्जैक्ट रिजल्ट प्रिंट करना रहता है तो हम डिवीजन ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। अब फ्लोर डिवीजन पे चलते हैं कि फ्लोर डिवीजन क्या होता है। फ्लोर डिवीजन क्या करता है कि ये रिमूव कर देता है, रिमूव द डेसिमल पार्ट एंड रिटर्न द नियरेस्ट होल नंबर। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल लेते हैं। चलिए ऊपर वाला एग्जांपल लेते हैं, इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। यहाँ पे हमें आउटपुट में 4 मिलेगा। चलिए इसको रन करा के देखते हैं। सॉरी, मैंने यहाँ पे फ्लोर डिवीजन का सिंबल लिखना भूल गया था। यहाँ पे हमें 4 मिला है। ये फ्लोर डिवीजन क्या करता है कि यहाँ पे हमें जब डिवीजन में 4.5 मिला तो हमने जब फ्लोर डिवीजन किया तो ये जो फ्लोर डिवीजन क्या करता है कि जो डेसिमल पार्ट होता है 4 पॉइंट, जैसे यहाँ पे हमने डिवीजन में देखा 4.5 आया, तो इसको ये रिमूव करके इसकी लोअर वैल्यू देता है, मतलब अपर वैल्यू नहीं देता है, लोअर वैल्यू देता है। तो 4.5 की लोअर वैल्यू क्या होनी चाहिए? 4 होनी चाहिए, इसीलिए ये 4 रिटर्न करके दे रहा है। तो फ्लोर डिवीजन ये होता है। चलिए अब मॉड्यूलस ऑपरेटर्स की बात करते हैं कि मॉड्यूलस ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ये हमें
रिटर्न करके देता है रिटर्न्स द रिमाइंडर। प्रिंट करते हैं चलिए ऊपर वाला एग्जांपल लेते हैं। ये मॉड्यूलो डी, अब ये मुझे प्रिंट करके देगा क्योंकि इसका रिमाइंडर आना चाहिए 1। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका रिमाइंडर हमें 1 कर प्रिंट करके मिला क्योंकि ये रिमाइंडर रिटर्न करता है। अब चलिए लास्ट पे चलते हैं कि एक्सपोनेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो एक्सपोनेंट ऑपरेटर वर्क लाइक पावर। चलिए मैं एग्जांपल लेके शो करता हूँ कि क्या होता है। a इज इक्वल टू 2 और b इज इक्वल टू मैंने 3 लिया और प्रिंट कराता हूँ a b। तो यहाँ पे ये एक्सपोनेंट जो ऑपरेटर से ये कहना चाहता है कि a टू द पावर 3 होनी चाहिए, तो ये हमें प्रिंट करके देना चाहिए 8। चलिए अब देखते हैं कि आउटपुट में हमें क्या मिलता है रन कराने के बाद। तो आप देख सकते हैं कि 2 टू दी पावर 3 इज इक्वल टू 8 हमें आंसर मिल गया। तो आई होप कि आपको चीजें समझ में आ गई होंगी कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं कि और अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और टिल देन बाय, और मिलते हैं अगली वीडियो में। अपनी पाइथन की प्लेलिस्ट कंटिन्यू करते हैं।